नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर अब तक की और धमाका हो गया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के अंदर कर दिया बड़ा ऐलान। पूर्व सैनिकों की होंगी एक एक मांगे पूरी। अब ये मांगे किस पूर्व सैनिक की मांगे पूरी होंगी या किन की नहीं होंगी, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ हो गया। मैं आप लोगों को वो वीडियो जो आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं उनकी क्लिप भी आप लोगों को दिखाऊंगा। पर ये देखो कि कितनी बड़ी एक न्यूज हमारे हाथ में लगी है, क्योंकि आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो बल्ले बल्ले करी है, उस बल्ले बल्ले का कहां तक लाभ मिलेगा, किस रैंक को फायदा मिलेगा, ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पहला एक वीडियो जिससे राहुल गांधी को चारों तरफ से बहुत सारे पूर्व रिटायर्ड कर्नल जनरल घेरे खड़े हैं, उनमें राहुल गांधी जी को कर्नल जनरल समझाते हुए कि सेनाओं में 85% 32, 33, 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं। उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं और उनका इतनी पेंशन में गुजारा नहीं होता और 1 रैंक 1 पेंशन पे किसी का अधिकार है, तो वो छोटे रैंक के पूर्व सैनिकों का क्या बात कही है, क्या गजब की बात कही है। एक बार वीडियो देखो आप। It's only the defense people who are retired early. We retire 85% people of defense forces retire below 38 years of age. Now you can imagine 85% people just serve for 18-20 years, and in the prime of their youth, when they have maximum responsibility of their wife, their young children and their parents who are aging, they are denied actual pay. They come down to half pay. Whereas their counterpart in the civil service work up to 60 years. That means 20 years more than that. ये पहला वीडियो, पहला सबूत। अभी 2 और बचे हुए। आप देखोगे अपनी आंखों से किस तरह से जब नेताओं से बात करते हैं रिटायर्ड अधिकारी, ये कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के अधिकारी हैं, तब ये जवानों का नाम लेके उनको समझाते हैं कि उनका गुजारा नहीं होता छोटे रैंक का, वो कम उम्र में आ जाते हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं। और एक तरह से वो नेताओं का ध्यान जो 97% जवान जैसी रैंक है उनकी तरफ ले जाके ये दिखाते कि देखो इनके हाथ में कटोरा है और एक्चुअल में इन्हीं की मांग है, इन्हीं का भला करना है। और जब सरकार कुछ देना चाहती है तब वहां से जवानों को हटा के और सबसे पहले अपना कटोरा रख देते हैं। ये पहला सबूत। और ये देखते होगे कि किस तरह से नेताओं को गुमराह करते हैं जवानों का नाम लेके। और जब 1 रैंक 1 पेंशन देने का नाम आया, तब आज जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अलग अलग जगह पे जाके, जहां उन्होंने 60,000 करोड़ से एक आंकड़ा शुरू किया था और आज 1,00,000 करोड़ पे चले गए, तो ये तो सबको साफ हो गया कि ये पैसा गया कहां है और किस तरह से इन्होंने नेताओं को गुमराह किया है जवानों का नाम लेके। कांग्रेस ने इसको पास किया था, कांग्रेस ने जो वायदा किया था हमने पूरा किया। रियलिटी ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो वायदे बहुत आसानी से कर देते हैं मगर पूरा नहीं कर पाते। अब देखिए उन्होंने, ये था राहुल गांधी का दूसरा वीडियो जो सबूत है। वो 2015 में जंतर मंतर पे पूछते हैं, पर वहां पर जो ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके अंदर शामिल होते हैं। पर उसी की बगल में एक टेंट लगा हुआ होता है नायक हरपाल जी का, जो पंजाब से आके 11 दिन भूख हड़ताल पे बैठते हैं। पर राहुल गांधी जी उस टेंट में नहीं पहुंच पाते और दूसरे टेंट में जाते हैं, क्योंकि वहां जो बीच में जो अड़ गई, वो जो दीवार बना दी कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ में बैठे हुए रिटायर्ड अधिकारियों ने। ये वो दूसरा सबूत था। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो। Very instructive meeting today. Couple of things came up. The OROP issue came up, and the ex-serviceman clearly said that OROP has not been implemented by the Prime Minister. Issue of, अब ये तीसरा सबूत आप लोगों ने देखा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
जो आज के दिन इसको वायरल किया जा रहा है, इस वीडियो को, ये आज का वीडियो नहीं है, ये करीब करीब 7 साल पुराना वीडियो है। आपको ये यूट्यूब और गूगल पे मिल जाएगा। अब आप देखो इनके चारों तरफ में कौन है। कोई है 97% जो जवान जैसे हो पूर्व सैनिक है, इनके अगल बगल में है नहीं, इनमें से कुछ चेहरे आप जानते हो। अब बात आती है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को किसने बनाया? इन्हीं ने बनाया जो इसके अगल बगल में है, इन्हीं ने बनाया। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है और किसकी मांग पूरी होंगी और किसको लाभ मिलेगा और किसकी बल्ले बल्ले होगी कोट टाई यूट्यूबिये की तरह। तो ये इसके ऊपर मेरे ख्याल में सारी बातें साफ हो गई, क्योंकि अब मांग पत्र में जो लिखा है वो लिखा है कि डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स के दायरे से बाहर किया जाएगा। अब कोई भी जवान 2.5 लाख रुपया डिसेबिलिटी पेंशन नहीं लेता, तो किसकी डिसेबिलिटी पेंशन को बाहर किया जाएगा यह बताने की जरूरत नहीं। एनएफयू की मांग को पूरा किया जाएगा, जिससे रक्षा बजट और बढ़ेगा। यह भी बताने की बात नहीं है कि एनएफयू किसको मिलेगा, क्योंकि जवानों को तो एनएफयू लागू है ही नहीं और ना ही जवानों के लिए एनएफयू की मांग की जा रही है। तीसरी चीज जो कांग्रेस कह रही है कि नोटिफिकेशन 2014 के अनुसार वन रैंक वन पेंशन देंगे, तो स्वाभाविक तौर पे है उसमें भी जवानों का कोई भला नहीं होगा, क्योंकि 2016 तक 2006 से पुराने वाले जिन्होंने कलर सर्विस नहीं करी, जो अपनी कम सर्विस में जो रिटायरमेंट आए, चाहे वो सिपाही था चाहे हवलदार तक था, सबसे ज्यादा हवलदार तक थे, उनकी पेंशन ही 30% थी और वो 30% जाके 568 सर्कुलर में 2016 में हुई। तो क्या लगता है आपको कि जो नोटिफिकेशन वन रैंक वन पेंशन का जो निकाला था 2014 में, उससे पहले 2006 से पहले वालों की पेंशन 50% नहीं करनी थी? तो यह भी स्वाभाविक तौर पे जो वन रैंक वन पेंशन है, इसका भी जो लाभ मिलेगा आने वाले सालों में जो मिलेगा वो एक वर्ग को जाएगा, क्योंकि एक तरह से तो अग्निपथ भी स्कीम आई हुई है जिससे पेंशन बंद है। पेंशन बंद है तो जब नए, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन का मतलब यह है कि नई वाली पेंशन पुराने वालों को पास करनी। अब नई वाली तो कोई पेंशन है ही नहीं, तो पुराने वालों को क्या पास होगी 35 लाख को? अब पास होगी तो वर्ग की होगी, एक वर्ग की होगी, क्योंकि उनके अंदर अग्निपथ स्कीम है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक झूठ का प्रोपगंडा खड़ा किया गया है पिछले 2 दिन से कांग्रेस पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ और कांग्रेस की सोशल मीडिया ने, कि हमारे आते ही जो पूर्व सैनिक है वो हेलीकॉप्टर में उड़ने लग जाएंगे। हम दोनों पार्टियों से कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं कि दोनों पार्टियों में से आते ही कोई आपका भला कर देगी, नहीं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पर इनका एक ही पहलू है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। आपको खुद अपने लिए मांगना पड़ेगा, खुद आप लोगों को संविधान के दायरे में आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। यही था मकसद मेरा दिखाने का कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द खड़े हैं, उन्हीं ने बनाया है ये मैनिफेस्टो, क्योंकि उसमें कोई भी मेरा जैसा छोटे रैंक का सैनिक नहीं है या कोई मेरा सूबेदार साहब भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आप इस वीडियो को भाई शेयर करना। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, मेरे चैनल से आप जुड़े हुए थे।